दुर्योधन के बहुत से भाई मारे गए। कौरवों की सेना में मूर्धनि सी छा गई। पांडवों की सेना में हर्षनाद होने लगा। दुर्योधन की बड़ी चिंता हुई। रात को भीष्म पिता के पास गए। वे रोते हुए से भीष्म पिता से कहने लगे, पितामह आप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शैल्य आदि महावीर मेरे पक्ष में हैं और सच्चे हृदय से मेरी ओर से युद्ध कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप जैसा योद्धा त्रिलोक में और कोई नहीं है। पांडवों के सब वीर मिलकर भी अकेले आपको परास्त नहीं कर सकते। मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि पांडव किसके सहारे हम लोगों को जीतते जा रहे हैं। हम कृपा करके बतलाइए उनकी जीत का क्या कारण है। भीष्म पिता बोले, दुर्योधन, मैं तुमसे यह बात कई बार कह चुका हूँ, परंतु तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अब भी तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि तुम पांडवों से संधि कर लो। संधि करने से न केवल तुम्हारा ही बल्कि सारे संसार का भला होगा। जिनसे हिल मिलकर तुम्हें राज्य सुख का उपभोग करना चाहिए, उन्हीं के साथ बैर विरोध करके तुम अपने और उनके मिले मिलाए सुख भोग में संदेह उत्पन्न कर रहे हो। चाहे उनकी हार हो या तुम्हारे ही भाई बंधु हैं या तुम्हारे लोग हैं, इस सुख से वंचित रह जाओगे। बेटा दुर्योधन, पांडव सब काम सहज में कर सकते हैं। मुझे तो त्रिलोकी में उन्हें मारने वाला कोई नहीं दिखता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्वदा जिनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं, उन पांडवों को मारने वाला प्राणी न पैदा हुआ है और न तो होगा। यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। बड़े बड़े आत्मज्ञानी मुनियों के मुंह से जो पुराण कथा मैंने सुनी है, मैं वही कह रहा हूँ। तुम मन लगाकर सुनो। एक समय की बात है, सब देवता और ऋषि मुनि गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे। ब्राह्मण के पास गए। उनके सामने ही अंतरिक्ष में एक विमान प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने जान लिया कि ये परम पुरुष परमेश्वर हैं। ब्रह्मा ने अपने आसन से उठकर पवित्र हृदय से उनकी अभ्यर्थना की। देवता और ऋषियों ने उनका अनुकरण किया। ब्रह्मा ने शिष्टाचार के अनुसार उनकी पूजा की और भक्ति नर्म होकर वे उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, हम सब तुम्हारी शरण में हैं। तुम सारे जगत के कर्ता, धर्ता, संहार करता हो। तुम परम पुरुष, पुरुषोत्तम हो। तुम ही सारे जगत के आधार हो। सारा जगत तुम्हारा ही व्यक्त रूप है। हम सब तुम्हारे गुण प्रभाव तेज बल से अनभिज्ञ हैं। तुम ही सबके एकमात्र गति हो। तुम्हारे ही प्रसाद से यह पृथ्वी निर्भय भाव से स्थित है। इस समय तुम धर्म की स्थापना और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतार ग्रहण करो। तुम अपने चतुर्भुज के साथ मनुष्य शरीर ग्रहण करो। हम सब की अभिलाषा पूर्ण करो। तुम्हारे नाम अद्भुत है, तुम्हारा रूप अद्भुत है। हम सब तुम्हारे चरणों की शरण है। भगवान ने स्निग्ध गंभीर स्वर से ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे मन की स्थिति जानकर ही प्रकट हुआ हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूंगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अब देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की कि ब्राह्मण, हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं, अभी अभी जो आपके सामने अचिंतनीय शक्ति युक्त महापुरुष प्रकट हुए थे, वे कौन हैं? ब्रह्मा ने बड़े मधुर स्वर से कहा, ये सब प्राणियों के आत्म परम प्रभु परम ब्रह्मा है। ये तप्त द्वाच्य और तप्त पद के लक्षार्थ हैं। समनिवत सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। ये तीनों कालों में एक रस और तीनों कालों के आश्रय है। उन्होंने मुझ पर परम अनुग्रह करके आज मुझसे वार्तालाप किया है। मैंने जगत के लिए उनसे प्रार्थना की है कि तुम यदुवंश में वसुदेव के घर अवतार ग्रहण करो। देवासुर संग्राम में मारे हुए दैत्य और राक्षस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। उन्हें मारने के लिए तुम्हारा पृथ्वी पर अवतार लेना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। अब वे नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। उन्हें कोई जीत नहीं सकता। मूढ़ लोग उन्हें नहीं जान सकेंगे। ऋषियों और देवताओं, तुम लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनकी कभी अवज्ञा मत करना। वे सबके पूजनीय हैं।
हम सब उनकी संतान हैं। हमें सर्वदा उनका सम्मान करना चाहिए। जो उन महापुरुष परमात्मा को मनुष्य समझकर उनका अनादर करता, वह महान पापी है। भीष्म बोले, दुर्योधन, इतनी बात कहकर ब्रह्मा अपने लोक में चले गए। यह कथा मैंने परशुराम, मार्कंडेय, व्यास और नारद से भी सुनी है। वासुदेव श्री कृष्ण लोक पितामह है, ब्रह्म के भी पिता हैं। यह जानकर भला कौन उनका सत्कार नहीं करेगा। मैंने और बहुत से ऋषियों ने अनेकों बार तुम्हें समझाया कि वासुदेव और पांडवों से बैर मत करो, परंतु मोहवश तुमने किसी की बात नहीं सुनी। अब भी चेत जाओ। जो अच्छा तुम नर नारायण के अवतार अर्जुन और श्री कृष्ण से द्रोह करते हो, यह तुम्हारा महान दुर्भाग्य है। मैं तो तुम्हें क्रूर राक्षस समझता हूँ। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि श्री कृष्ण ही प्रकृति के एकमात्र स्वामी हैं। वे जिस पक्ष में हैं, वही पक्ष विजयी होगा, क्योंकि जहाँ भगवान है वही धर्म है, जहाँ धर्म है वही विजय है। इस समय स्वयं भगवान ही पांडवों के रक्षक हैं, सर्वदा उनकी रक्षा करते रहते हैं और उन्हें सलाह देते हैं और भाग्य के निमित्त उपस्थित होने पर उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण के आश्रय से ही पांडव विजय हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे प्रश्न का संक्षेप से उत्तर दे दिया। अब तुम और क्या जानना चाहते हो? दुर्योधन ने पूछा। पितामह, सब लोगों के स्वामी एवं पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के आविर्भाव और स्थिति जानने की मेरे हृदय में बड़ी अभिलाषा है। भीष्म पिता ने कहा, बेटा, भगवान श्री कृष्ण देवताओं के भी देवता हैं। उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। उनके गुण भी असाधारण गुण है, अप्राकृत गुण है। मार्कंडेय ऋषि ने उनको सबसे महान एवं आश्चर्य में कहा है। वे सबके अविनाशी आत्मा है, सारी सृष्टि के परम कारण है। उन्होंने ही सारी सृष्टि को धारण कर रखा है। उन्होंने ही देश, काल, वस्तु और उनके नियम की सृष्टि है। संकर्षण, नारायण, ब्रह्मा और शेषनाग भी उन्हीं से पैदा हुए हैं। उन्होंने ही वराह, नरसिंह, वामन के रूप धारण किए हैं। वही सबके सच्चे सुहृद, माता, पिता और गुरु हैं, जो उनकी शरण ग्रहण करता, जिस पर प्रसन्न होकर वे अपनाते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। देवर्षि नारद ने उन्हें लोक भावन और भाव यज्ञ कहा है। मार्कंडेय ने यज्ञों का यज्ञ, तप का तप और भूत भविष्य वर्तमान रूप कहा है। भृगु ने उनको देव देव और विष्णु का पुरातन परब्रह्म कहा है। दीप्यमान व्यास ने उन्हें इंद्र को स्थापित करने वाला कहा है। महर्षि असित देवल ने कहा कि वासुदेव के शरीर से अव्यक्त हुआ है कि और मन अव्यक्त सनक आदि को का कहना है कि श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। वही सब ऋषि, महर्षि और धर्म की मति है। बेटा, मैंने तुमसे स्पष्ट रूप से वासुदेव श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। इससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध और तुम उनकी सेवा करो। मैंने तुम्हें यह भी बतला दिया है कि अर्जुन और श्री कृष्ण क्यों नहीं जीत सकते। श्री कृष्ण उन पर अत्यंत प्रसन्न और अनुरुक्त है, इसलिए तुम उनको जीतने की आशा छोड़कर संधि कर लो और सुख से अपना जीवन बिताओ। नर और नारायण से द्रोह करने का यह परिणाम अवश्यंभावी होगा कि तुम्हारा विनाश हो जाए। दुर्योधन ने भीष्म पिता की सारी बात सुनी और उनकी बातों को यथार्थ माना। उसने निश्चय किया कि श्री कृष्ण और पांडव हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। फिर भी वह भीष्म की सलाह के अनुसार चेष्टा नहीं कर सका। वह उनके पास से हटकर वह उठकर उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला गया। प्रातः काल पुनः युद्ध शुरू हुआ। इसी प्रकार 8वें दिन का युद्ध भी समाप्त हुआ। उस दिन भी पांडवों की ही जीत रही। कौरव बड़े चिंतित हुए। शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण ने मिलकर सलाह की कि यदि भीष्म पितामह युद्ध से हट जाए और कर्ण के ऊपर यह सब भार डाल दिया जाए तो कर्ण शीघ्र से शीघ्र पांडवों को जीत सकता है। कर्ण ने स्वयं कहा कि भीष्म शस्त्र त्याग कर दे तो मैं अकेला ही पांडवों को मार डालूं। दुर्योधन यह प्रस्ताव लेकर भीष्म पिता के पास गए। दुर्योधन ने भीष्म पिता से कहा, शत्रुनाशन, हम आपके भरोसे पांडवों की तो बात ही क्या, संपूर्ण देवताओं और दानवों को परास्त करने की आशा करते हैं।
आप पांडवों को परास्त कीजिए। यदि आप हमारे दुर्भाग्य से उन पर विशेष कृपा रखते हैं और उससे द्वेष रखते हैं तो युद्ध प्रिय कर्ण को तुम युद्ध करने की आज्ञा दे सकते हो। वह पांडवों और उनकी संपूर्ण सेनाओं को परास्त करने को तैयार बैठा। आपकी आज्ञा है, क्या आज्ञा है आपकी? दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह लंबी सांस लेने लगे। उनके मर्म स्थल में गहरा घाव करने की चेष्टा दुर्योधन ने की, फिर भी उन्होंने कोई रूखी बात नहीं कही। उन्होंने कहा, दुर्योधन, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपने प्राणों की परवाह न करके युद्ध कर रहा हूँ, फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने खांडव दाह के समय साक्षात इंद्र को जीत लिया था। जब गंधर्वों ने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हारे भाई तथा कर्ण तुम्हें छोड़कर भाग गए, तब अर्जुन ने अकेले ही उन गंधर्व को जीत लिया। विराट नगर में हम सब अर्जुन का कुछ नहीं कर सके। उल्टे वे सब महारथियों के कपड़े उतार ले गए। यह उनके पराक्रम का यथेष्ट प्रमाण है। उस समय कर्ण का पराक्रम कहाँ गया था जब अर्जुन उसके वस्त्र छीन ले गए और उत्तरा को उपहार दिया। नारद आदि ऋषि महर्षि जिन्हें परमात्मा मानते हैं, वे देवाधिदेव श्री कृष्ण अर्जुन के सहायक हैं। मैं भला अर्जुन को कैसे परास्त कर सकता हूँ? मैं शिखंडी पर शस्त्र नहीं चला सकता। पांडवों को मारना अपनी शक्ति से बाहर जाने पर भी मैं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं करूंगा। जाकर तुम आराम करो, मैं कल महाघोर युद्ध करूंगा। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक मेरे उस युद्ध की चर्चा रहेगी। पता नहीं यह कथा किसी पुराण में है या नहीं, परंतु महात्माओं के मुंह से सुनी गई है। संभव है किसी पुराण में हो। वह यह दुर्योधन के बड़े आग्रह से और उसके बार बार बाध्य करने पर कि यदि आप मेरी ओर से सच्चाई के साथ लड़ते हैं तो पांडव को मारने के संबंध में कोई न कोई प्रतिज्ञा कीजिए। भीष्म पिता ने अपने तरकश में 5 बाण निकाले और प्रतिज्ञा की कि भगवान की इच्छा हुई तो इन्हीं 5 बाणों से 5 पांडवों को मार डालूंगा। कौरवों की सेना में चारों ओर खुशी के नगाड़े बजने लगे। सब लोगों ने सोचा, अब तो पांडव मर गए, क्या भीष्म पिता की प्रतिज्ञा भी झूठी हो सकती है? सब और लोग युद्ध समाप्ति की आशा से आनंद मनाने लगे। यह समाचार गुप्तचरों द्वारा पांडव की छावनी में पहुंचा। 5 पांडव इकट्ठे हुए। वे चिंता करने लगे कि अब क्या होगा, किस प्रकार भीष्म पिता की भीषण प्रतिज्ञा से हम लोग बच सकें। सभी चिंता में पड़े हुए थे। अर्जुन के मन में श्री कृष्ण का भरोसा था, परंतु वे भी कह नहीं सकते थे। द्रौपदी भी वहीं बैठी हुई थी। उसे श्री कृष्ण के संबंध में कई अनुभव थे। जब भी द्रौपदी ने पुकारा तभी उसकी पुकार सुनी गई थी। उस दिन भरी सभा में दुशासन ने उसे नंगी करवाने की चेष्टा की थी। उसकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण दौड़ आए और उन्होंने वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की। कथा श्री भीष्म पितामह। दुर्वासा के भय से जब सारे पांडव किंग कर्तव्य मूड से हो गए थे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और वे उसी समय नंगे पांव दौड़े आए। तब उसके बर्तन में का साग का एक पत्ता खाकर दुर्वासा की महान विपत्ति से पांडवों की रक्षा की। श्री कृष्ण की इस अनंत कृपा का स्मरण हो जाने के कारण द्रौपदी गदगद हो गई और एक प्रकार से निश्चिंत होकर उसने कहा, चिंता किस बात की है? हमारे रक्षक श्री कृष्ण हैं, उनसे ही है बात क्यों न कही जाए। श्री कृष्ण की सहायता का स्मरण होने पर पांडवों की सारी चिंता मिट गई। वे कृत भाव से स्मरण करने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। उन्होंने कहा, आज घोड़ों की देखभाल करने में विशेष विलंब हो गया है। कहिए, आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? कोई गंभीर समस्या तो सामने नहीं आ गई है? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपसे क्या छिपा है? क्या आप नहीं जानते कि भीष्म पितामह ने हम 5 भाइयों को मारने के लिए 5 बाण निकाल रखे हैं? हम लोग इसी चिंता में थे कि अब हमारी रक्षा कैसे होगी। हमारा जीवन
आपके हाथ में है। आपकी इच्छा हो सो कीजिए, बचाइए ना बचाइए, हम कुछ नहीं जानते। भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा, आज का बचाना न बचाना हमारे हाथ में नहीं है। आज द्रौपदी चाहे तो तुम लोग बच सकते हो। द्रौपदी बोल उठी, प्रभु आप क्या कहते हैं? क्या मैं अपने प्राण प्रिय स्वामियों को बचाने की चेष्टा ना करूंगी? क्या मेरे बलिदान से भी इन लोगों की रक्षा हो तो आप शीघ्र बतावें। भगवान ने कहा, बलिदान करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें मेरे साथ भीष्म पितामह के पास चलना पड़ेगा। द्रौपदी तैयार हो गई। आगे आगे द्रौपदी और पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण चलने लगे। इस प्रकार उन्होंने पांडवों की सेना के अंदर का मार्ग समाप्त किया। कौरवों की सेना में प्रवेश करने के पहले ही भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुम्हारा और सब शरीर तो चादर से ढका है, परंतु तुम्हारी जूतियां साफ दिख रही हैं। उनके पंजाबी होने के कारण सब लोग समझ जाएंगे कि पंजाब की बनी हुई जूतियों को पहनकर द्रौपदी ही जा रही है। तब मुझ पर भी लोगों को संदेह हो जाएगा। इसलिए तुम अपनी जूतियां मुझे दे दो। इससे तुम्हें लोग पहचान नहीं सकेंगे और मुझे भी जूती लिए देखकर सामान्य सेवक ही समझेंगे। द्रौपदी ने कुछ संकोच के साथ परंतु प्रेम में मुग्ध होकर अपनी जूतियां भगवान को दे दी। भगवान की भक्त वत्सलता स्मरण करके आनंद विभोर द्रौपदी आगे आगे चल रही थी और अपने पीतांबर में द्रौपदी की जूती लपेटकर उसे काख में दबाए हुए पीछे पीछे श्री कृष्ण चल रहे थे। क्या है जगत में कोई इतना दीन वत्सल स्वामी? भीष्म उस समय अपनी शैया पर बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। वे सोच रहे थे, मेरा जीवन भी कितना कितना गया बीता है। जिनके पक्ष में भगवान है, उनके विरोधियों के पक्ष में मैं हूँ। केवल पक्ष में ही नहीं हूँ, उनका अन्न खाकर मैंने अपना शरीर पुष्ट किया है। उन्हीं की ओर से लड़ रहा हूँ। और आज तो दुर्योधन की बात में आकर मैंने अपने हृदय के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा भी कर ली। मेरे इस अपराध की सीमा नहीं है। क्या भगवान कोई उपाय करके पांडवों को बचाएंगे? हे प्रभु, इन बाणों की शक्ति हर लो, जिससे ये मेरे चलाने पर भी पांडवों को न मार सके। मैं नीचों का संगी हूँ, तुम्हारे भक्तों का अपराधी हूँ। तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम नहीं, मेरा यह जीवन व्यर्थ है। भीष्म पितामह यह सब सोच रहे थे कि उनके हृदय में वृश्चिक दंश की भांति पीड़ा अनुभव हो रहा था। आंखों से आंसू की अजस्त्र धारा बह रही थी। ऐसी ही परिस्थिति में द्रौपदी ने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भीष्म ने अधखुली आंखों से देखा और सोचा कि दुर्योधन की स्त्री होगी। उन्होंने अपनी उसी विचारधारा में तल्लीन रहते हुए कह दिया, बेटी तुम्हारा सुहाग अचल रहे। द्रौपदी अपना सर नीचा करके अलग खड़ी हो गई। हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। श्री कृष्ण के चरणों की ध्वनि और हंसी पहचान कर भीष्म ने अपनी आंखें खोली और देखा कि भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर उनका यथोयोग्य सत्कार किया। अब तक उन्होंने द्रौपदी को पहचान लिया था और श्री कृष्ण ने यह लीला क्यों रची थी सो भी यह जान लिया था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैं जान गया कि इस समय आप यहाँ कैसे पधारे हैं। आप भक्तों के भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए आप दिन रात चिंतित रहते हैं। मेरी प्रतिज्ञा से उनकी रक्षा करने के लिए आपने यह अभिनय किया है। आपकी इच्छा पूर्ण हो। आपकी इच्छा के सामने भला किसकी इच्छा चल सकती है? अब मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। द्रौपदी का सौभाग्य अचल हुआ। अब क्या आज्ञा है? जो कहिए वही करूंगा प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है।
तुम्हारी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है। तुमने अब तक जो प्रतिज्ञा की हैं वह कभी नहीं तोड़ी है। आज तुमने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग करके अपनी सर्वोत्कृष्ट वस्तु मुझे दान की है। मैं तुम्हारा चिर कृतज्ञ, चिर ऋणी रहूंगा। भगवान मेरे चिर ऋणी रहेंगे। यह सुनकर भीष्म विहिल हो गए। वे बहुत देर तक भगवान की कृपा के अनंत समुद्र में डूबते उतराते रहे। उन्होंने होश आने पर कहा, अच्छा भगवान, पांडवों की तो रक्षा हुई, परंतु अब हमारी तुम्हारी कल बनेगी। जैसे मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है वैसे ही कल तुम्हारी प्रतिज्ञा भी टूटेगी। कल तुम्हें भी अपने हाथों में शस्त्र लेना पड़ेगा। भगवान ने मौन से ही स्वीकृति दी और द्रौपदी के साथ लौट आए। भीष्म मन ही मन गाने लगे, आज जो हरि ना शस्त्र गहूं, तोला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाओ। सैदन खंडी महारथ खंडो, कपिध्वज सहित डोलाओ। इति न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। पांडव दल सन मुख है धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रण भूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊं। नवे दिन प्रातः काल नित्य कृत्य से निर्वत होकर सभी योद्धा रणभूमि में आए। उस दिन पहले के दिनों से भी भयंकर संग्राम हुआ। कौन कौन से वीर किन किन से लड़े और किन्होंने किन का वध किया और किसने किसको कितने बाण मारे, यह सब जानना हो तो महाभारत का भीष्म पर्व ही पढ़ना चाहिए। उस समय पांडवों की सेना में भीष्म दावानल की भांति प्रज्वलित हो रहे थे। बहुत से रथ अग्नि कुंड थे, धनुष उनकी ज्वाला थी, तलवार गदा शक्ति आदि ईंधन थे, बाण चिंगारी थे। भयंकर नरसंहार हो रहा था। आज भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित से थे। उन्होंने देखा अर्जुन भीष्म पितामह के गौरव और उनकी कृतज्ञता से दबसा गया। वह बार-बार कहने पर भी भीष्म पिता पर कठोर शस्त्रों का आघात नहीं कर रहा है और भीष्म दुर्योधन से प्रतिज्ञा कर लेने के कारण घोर पराक्रम प्रकट कर रहे थे। भगवान को भी अपनी भक्त वत्सलता और भीष्म की महिमा प्रकट करनी ही थी। उन्होंने एक बार दो बार अर्जुन को समझाया, परंतु अर्जुन की ओर से कोई विशेष चेष्टा नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक कर भीष्म के सामने ले गए। भीष्म और अर्जुन का युद्ध होने लगा। भीष्म के बहुत से शस्त्रास्त्र तो रथ की गति और घोड़ों को चलाने की चतुरता से भगवान श्री कृष्ण ने व्यर्थ कर दिए, परंतु फिर भी भीष्म के शस्त्रों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही घायल हुए बिना नहीं रहे। तीसरे दिन के युद्ध में जब भगवान ने चक्र धारण किया था, तब तो अर्जुन की ही दुर्बलता उसमें प्रधान कारण थी, परंतु आज तो भीष्म की भीषणता और उनके महत्व को प्रकट करना ही प्रधान कारण था। उन्होंने अर्जुन के रथ के घोड़ों की रास छोड़ दी। वे रथ से कूद पड़े और बारंबार सिंहनाद करके हाथ में कोड़ा लिए हुए भीष्म को मारने दौड़े। श्री कृष्ण की आंखें लाल हो रही थी, उनका शरीर खून से लथपथ हो रहा था। वेग से चलने के कारण उनका पीतांबर पीछे की ओर उड़ रहा था। उनके पदाघात से पृथ्वी फट सी रही थी। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार भीष्म की ओर झपटते देखकर कौरव पक्ष के सैनिक भय से विहिल हो गए और उनके मुंह से भीष्म मरे ये शब्द निकलने लगे।
सिंहनाद करते हुए श्री कृष्ण जिस समय भीष्म की ओर बड़े वेग से जा रहे थे, उस समय ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई बड़ा बलशाली सिंह मत हथियार पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। उनके मरकत मणिके से सांवले शरीर पर वर्षाकालीन बादल में स्थिर बिजली की भांति पीतांबर फहरा रहा था। श्री कृष्ण को भीष्म की ओर बढ़ते देखकर सब लोग तो भयभीत हो गए, परंतु भीष्म तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष की डोरी खींचते हुए कहा, कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आइए आइए प्रभु, इस वीर वेश में आपका स्वागत है। इस महायुद्ध में आपके द्वारा ही मुझे वीर गति प्राप्त हो, वह वांछनीय मेरे लिए आपके हाथों मरना परम कल्याण है। तीनों लोकों में मुझे सम्मानित कराने के लिए ही आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा रखी है। भक्त वत्सल मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझ पर चाहे जैसा प्रहार करे। श्री कृष्ण के पीछे ही अर्जुन भी रथ से कूद पड़े थे। भीष्म के पास पहुंचते पहुंचते उन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। कुछ दूर तक घसीट ले जाने के बाद वे रुक गए। अर्जुन स्नेहपूर्ण नम्र स्वर में श्री कृष्ण से कहने लगे, श्री कृष्ण, आप पहले युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसे अन्यथा मत कीजिए। यदि आप शस्त्र लेकर पितामह से लड़ेंगे तो सब लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। इसकी जिम्मेवारी मुझ पर है। मैं शस्त्र, सत्य और सुकृत की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं युद्ध में भीष्म को मारूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर लौट गए और फिर दोनों ओर से बाण वर्षा होने लगी। 9वें दिन के युद्ध में पांडवों की सेना शत विक्षत हो गई। सभी वीर थक गए। सूर्यास्त होने के कुछ पूर्व संध्या विश्राम आदि करने के लिए युद्ध बंद होने की घोषणा कर दी गई। रात में कृष्ण और पांडव इकट्ठे हुए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, भगवान, भीष्म हमारी सेना को नष्ट कर रहे हैं। शस्त्र वर्षा करते समय उन्हें साक्षात इंद्र और यमराज भी नहीं हरा सकते। हम लोगों की तो बात ही क्या है, हमसे तो युद्ध के समय उनकी ओर देखा भी नहीं जा रहा था। हमारी सेना प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। अब युद्ध करने की इच्छा नहीं होती। इस नरसंहार की अपेक्षा तो जंगल में रहकर जीवन बिता देना बड़ा ही अच्छा है। युद्ध ठानकर मैंने विनाश के पथ पर पैर रखा है। आपकी क्या सम्मति है? आप धर्म के अनुकूल मेरे हित का उपदेश कीजिए। श्री कृष्ण ने भीम, अर्जुन आदि पांडवों के बल की प्रशंसा करते हुए कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। आपके भाई भीष्म को परास्त कर सकते हैं, परंतु यदि इन पर आप विश्वास ना रखे हो तो मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। अर्जुन, यदि स्वयं भीष्म को मारना नहीं चाहते हो तो मैं स्वयं उनके सामने भीष्म को मारूंगा। यदि केवल भीष्म के मरने से ही आपको विजय की आशा है तो मैं अकेले ही कल भीष्म को मार डालूंगा। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। जो आपका शत्रु है वही मेरा भी शत्रु है। विशेष करके अर्जुन मेरे भाई, सखा, संबंधी और शिष्य है। मैं उनके लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे सकता हूँ। भीष्म को मारना कौन सी बड़ी बात है? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, तुम्हारा कहना सर्वथा ठीक है। तुम्हारे सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। मेरा यह सौभाग्य है कि मैंने तुम्हें सहायक पाया है, परंतु अपने गौरव और तुम्हारे गौरव का ख्याल करके मैं तुम्हें युद्ध में लगाना नहीं चाहता। जब लोग तुम्हें प्रतिज्ञा तोड़ने वाला कहेंगे तो तुम्हारे हृदय में कितनी व्यथा होगी। श्री कृष्ण भीष्म मुझ पर अपार स्नेह करते हैं। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम तुम्हारी जीत की बात किया करेंगे और दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे। अब उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय उन्हीं से पूछना चाहिए। मुझे तो यही ठीक जचता है।
आगे तुम लोगों की जो सम्मति हो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर